हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंश सिंप्लीफायर। आज हम डीप डाइव करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, प्राइमरी एक्टिविटीज। हम बात करेंगे इंसान के उन सबसे पहले इकोनॉमिक एक्शंस की जो सीधा नेचर से जुड़े हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे लोगों को रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है? चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसी सवाल के जवाब के साथ। प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती हैं। इसमें हम अर्थ के रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, वेजिटेशन और मिनरल्स का यूज करते हैं। इसके अंडर मेन एरियाज आते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरलिज्म, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और माइनिंग। क्योंकि इन एक्टिविटीज में काम करने वाले लोग अपना मैक्सिमम टाइम घर से बाहर आउटडोर नेचर में बिताते हैं, इसीलिए इन्हें रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। पर इंसान ने सबसे पहले सरवाइव करने के लिए खेती नहीं बल्कि कुछ और किया था। आइए देखते हैं ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। हंटिंग एंड गैदरिंग दुनिया की ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें बहुत कम कैपिटल और लो लेवल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ये मोस्टली उन रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है जहां क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, जैसे कि आर्कटिक रीजन्स, नॉर्दर्न कनाडा और अमेज़न बेसिन। आज के मॉडर्न टाइम्स में गैदरिंग कुछ हद तक कमर्शियल बन गई है। लोग अब मेडिसिनल प्लांट्स, रबर के लिए लेटेक्स और बेवरेजेस के लिए लीव्स कलेक्ट करके मार्केट में बेचते हैं। लेकिन सिर्फ प्लांट्स कलेक्ट करना काफी नहीं था, इंसान को एनिमल्स को कंट्रोल करना भी सीखना पड़ा। यहां से शुरुआत होती है पेस्टोरलिज्म की। पेस्टोरलिज्म का मतलब है एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन या पालना। इसके दो मेन लेवल्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिटिकल है। पहला है नोमैडिक हर्डिंग। ये एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है। इसमें हर्डर्स अपने एनिमल्स के साथ पानी और पास्चर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इस मूवमेंट को ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं, जहां हर्डर्स समर में माउंटेन्स पर और विंटर में प्लेन्स में माइग्रेट करते हैं। हिमालयाज में गुज्जर्स और बकरवाल्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। लेकिन जब यही काम बड़े लेवल पर पैसा कमाने के लिए किया जाए तो वो बन जाता है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर में फॉलो होता है। यहाँ एनिमल्स को बड़े बड़े फेंस्ड एरियाज में रखा जाता है जिन्हें रैंचेस कहते हैं। ये प्रोसेस साइंटिफिक होती है। सिर्फ एक टाइप का एनिमल पाला जाता है और उनके मीट, वुल और स्किन को साइंटिफिकली प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जाता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं उस एक्टिविटी की जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर के भी ऐसे टाइप्स हैं जो आपने शायद नोटिस नहीं किए होंगे। एग्रीकल्चर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरीके से की जाती है। सबसे पहले आता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसका मतलब है खेती सिर्फ खुद के परिवार का पेट भरने के लिए करना। इसमें एक टाइप है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें फॉरेस्ट को जलाकर जमीन साफ की जाती है। जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो फार्मर नई जगह चला जाता है। इंडिया में इसे झूमिंग और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। दूसरा टाइप है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये उन जगहों पर होती है जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे मॉनसून एशिया। यहां जमीन का हर इंच यूज किया जाता है और मैन्युअल लेबर का यूज ज्यादा होता है। लेकिन जब यूरोपियंस ने कॉलोनाइजेशन शुरू किया तो वो अपने साथ एक नया सिस्टम लाए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन में बड़े एस्टेट्स होते हैं, बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है और सिर्फ एक क्रॉप यानी मोनोकल्चर उगाई जाती है। एग्जाम्पल्स हैं इंडिया की टी गार्डन्स, ब्राजील के कॉफी फजेंडास और मलेशिया का रबर। इसके बाद आता है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ये दुनिया के मिड लैटिट्यूड्स के सेमी एरिड लैंड्स में होता है, जैसे यूएसए के प्रेरीज और अर्जेंटीना के पैम्पास। यहाँ खेती पूरी तरह से मशीन से होती है। यहाँ पर एकड़ यील्ड भले ही कम हो, लेकिन पर पर्सन यील्ड बहुत हाई होती है। पर क्या हो अगर हम खेती और जानवर पालना दोनों साथ में करें? उसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में कॉमन है। यहाँ क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग पर फोकस किया जाता है ताकि सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग, जो सबसे एडवांस्ड और कैपिटल इंटेंसिव है। इसमें मिल्क एनिमल्स यानी दूध देने वाले जानवर पाले जाते हैं। ये सिटीज के पास होती है क्योंकि मिल्क एक पेरिशेबल आइटम है। ट्रांसपोर्टेशन और रेफ्रिजरेशन इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक और यूनिक एग्रीकल्चर है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ये एक्सक्लूसिवली मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाले रीजन्स में होती है। ये फेमस है विटीकल्चर यानी ग्रेप्स कल्टीवेशन के लिए। बेस्ट क्वालिटी वाइन्स यहीं से आती है। और शहरों के पास हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे सब्जी और फल उगाने को मार्केट गार्डनिंग कहते हैं। जब ये फार्म्स ट्रक के द्वारा रातों रात सब्जी मार्केट पहुंचते हैं तो इसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है।
एग्रीकल्चर का लास्ट एस्पेक्ट है ओनरशिप। अगर खेती फार्मर्स का ग्रुप मिलकर करे तो उसे कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं, जो डेनमार्क में सबसे सक्सेसफुल रहा। और अगर खेती गवर्नमेंट कंट्रोल करे, जैसा सोवियत यूनियन में होता था, तो उसे कलेक्टिव फार्मिंग या कॉलखोज कहते हैं। एग्रीकल्चर के बाद अब हम जमीन के नीचे जाएंगे, उस एक्टिविटी के लिए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेस बनी। हमारा लास्ट टॉपिक है माइनिंग। माइनिंग का मतलब है अर्थ से मिनरल्स निकालना। ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स जैसे मिनरल का साइज और ग्रेड, और इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे डिमांड और टेक्नोलॉजी। माइनिंग के दो मेन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है सरफेस माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग। ये तब की जाती है जब मिनरल्स सरफेस के पास ही होते हैं। ये सबसे चीप, इजी और सेफ मेथड है। सेकंड है अंडरग्राउंड माइनिंग या शाफ्ट मेथड। जब मिनरल्स बहुत गहराई में होते हैं तो वर्टिकल शाफ्ट्स और टनल्स बनानी पड़ती हैं। ये मेथड बहुत रिस्की है। इसमें पॉइजनस गैसेस, आग लगने का डर और फ्लड्स का खतरा हमेशा बना रहता है। डेवलप्ड कंट्रीज अब माइनिंग से पीछे हट रही हैं लेबर कॉस्ट की वजह से, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज इसे अभी भी हैवी यूज कर रही हैं। तो ये था प्राइमरी एक्टिविटीज का कंप्लीट फैक्चुअल ब्रेकडाउन। हमने हंटिंग, पेस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर के सभी टाइप्स और माइनिंग के मेथड्स को डिटेल में समझा। ज्योग्राफी के अगले चैप्टर्स को भी हम इतनी ही क्लैरिटी और डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको ये टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो अंश सिंप्लीफायर को अभी सब्सक्राइब करें।